नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। 19 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की दिल्ली में चौथी बैठक हुई, जिसमें बैठक में पीएम पद के उम्मीदवार के लिए विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन खबर ये आई इन सबके बीच कि नीतीश कुमार इससे थोड़ा नाराज हो गए। वहीं एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की। तो कहीं ये रूठे हुए को मनाने की कवायद तो नहीं है? तो आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार जी, कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्णा जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, आरएलजेडी प्रवक्ता राहुल कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे संवाददाता सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, क्या इंडिया गठबंधन में असल में सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चौथी बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसके बाद ये खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार बैठक के बाद नाराज हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव रखा था और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे जी के नाम का समर्थन किया था। लेकिन उसके बाद सभी नेता बिहार पहुंच चुके हैं और सभी नेताओं ने एक सुर से कहा है कि इंडिया गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है। ये भी खबर पक्की है कि कल राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की थी और बातचीत काफी लंबी हुई थी और सीट शेयरिंग को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के दौरान ये भी उन्होंने कहा था कि अभी तक 4 बैठकें हो गई है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल जो है बातचीत वो नहीं हुई है और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सीट शेयरिंग को लेकर है। तो मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है कि सीट शेयरिंग का जो मसला है वो जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन में जिम्मेदारी जो है सीट शेयरिंग को लेकर वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी गई कि आप वहां पर जाइए और सभी नेताओं से बात। जी सौरभ जी, तो सबसे पहले सौरभ जी आपको आवाज आ रही है? गोपाल कृष्ण जी से सवाल ले लेते हैं तब तक। क्या नीतीश कुमार राहुल गांधी से नाराज हैं, जो राहुल गांधी को उनसे फोन पर बातचीत करनी पड़ी? सबसे पहले उपस्थित सभी प्रवक्तागण और आप लोग सौरभ जी और सभा जी को मेरा नमस्कार। तो शुरुआत करने से पहले ये जो 2-3 दिन से चल रहा है कि नीतीश जी नाराज है, लालू जी नाराज है, मीटिंग से निकल गए, ये सब तो आप लोग का बनाया हुआ है ना। उन्होंने कहा है क्या? किसी ऑथराइज्ड पर्सन ने जेडीयू के ये कहा कि ये नाराज है? नहीं, हमने भी ऐसे तो नहीं मनाया, हमें भी कुछ ऐसी हमें भी तो खबरें मिली है ना, ऐसे हम भी तो कुछ नहीं कह देते। आप लोगों को अब कहाँ से इनपुट मिलता है? हम तो पार्टी में है भाई, तो हम लोग को तो इनपुट नहीं मिला कि किसी जदयू के प्रवक्ता या किसी आरजेडी के प्रवक्ता ने ये कहा हो कि नाराज है। तो रह गई बात, अब कल की मीटिंग में जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो मुख्य लोग रह जाते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं, तो इसको आप लोगों ने आधार बनाया। खैर कोई बात नहीं, आते हैं मुद्दे पर, आपके सवाल पर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि माननीय नीतीश कुमार जी नाराज है। माननीय नीतीश कुमार जी सूत्रधार है इंडिया गठबंधन के और उनको इतिहास याद रखेगा, ये जान लीजिए। और रह गई बात, आज राहुल गांधी जी बात की, तो राहुल गांधी जी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत अनुभवी आदमी हैं, 20 साल से बिहार में ऐसे जगह पर सरकार चला रहे हैं, तो सलाह मशवरा लेना देना, कुछ सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूले पर बात हुई है। ये कोई नाराजगी को लेकर बात नहीं हुई। यहाँ कोई ये नहीं है अंडरहुड की नाराज हो गया। यहाँ सभी लोग मैच्योर हैं और जो इंडिया गठबंधन आ रही है पूरी मेजोरिटी और पूरी एकता के साथ आ रही है। और अब हमें भी नहीं मालूम कि श्री राहुल गांधी जी ने क्या बात किया, लेकिन मैं जरूर अंदाज कर सकता हूं कि उनके अनुभव को लेकर जरूर कहा होगा कि आप सीट शेयरिंग पर बात शुरू कीजिए और जल्द से जल्द, शायद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों में होने वाली है, उसमें एक फाइनल कंक्लूजन निकालना है हम लोगों को कि भाई अपने सीट पर तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा है बीजेपी के विरुद्ध हमारा एक आदमी लड़ेगा, गठबंधन का एक आदमी। इसलिए गठबंधन में किसी पार्टी को छोटा मानना या किसी को बड़ा मानना
ये हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन मजबूती से रहे। चलिए गजेंद्र मुंडा जी से एक सवाल ले लेते हैं। गजेंद्र मुंडा जी जी, जी नीतीश सवाजी। कुमार सबसे अहम है इंडिया गठबंधन में। कहा जाता है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी है, सबको एक साथ लाने वाले वही हैं। तो ऐसे में अभी तक उनकी भूमिका तय नहीं हुई है। पीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिया गया उम्मीदवार के लिए, तो ऐसे में बुरा तो लगता है ना। तो सबसे पहले न्यूज़ 24 बिहार झारखंड के तमाम दर्शक और हमारे पैनल में जो भी लोग हैं इसको प्रणाम और अभिवादन करते हुए, देखिए कि नीतीश कुमार जी जो ये हम इंडिया गठबंधन बनी है उसके सूत्रधार रहे हैं। बिहार पटना से ही, आप लोग को पता है कि हम लोग पटना से ही इसकी शुरुआत किए और बाकायदा उसके बाद बेंगलुरु, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और तमाम जगहों पे हम लोग ने जो है सो सभी सहयोगी दल मिल करके चाहते हैं कि हमारे नेता, एक आज तक का कोई भी इंटरव्यू आप देख लीजिए सवाजी, उसमें ये नहीं बोले हैं कि मुझे प्रधानमंत्री के रेस में ही नहीं, वो बताए हैं कि हम लोग को मिल करके, जिस तरह से आप देखे होंगे कि हमारा बिहार जो आपको इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि बिहार जो है जयप्रकाश नारायण की धरती रही है। और जब आपातकाल का दौर था तब जयप्रकाश नारायण ने उस सत्ता को जो है सो रास्ता दिखाने का काम किया था। और आज नीतीश कुमार जिस तरह से ये अघोषित आपातकाल देश में चल रहा है उससे सत्ता में जो है सो सत्ता का रास्ता दिखाने का काम हमारे नेता करने जा रहे हैं। और ये जीर्णोद्धार, ये काम बिहार से ही होगा और बिहार से ही शुरू हो चुका है, हमारे नेता ने शुरू कर दिया है। और देखिए, आप जैसा पता ही है आपको सवाजी कि हम लोग उत्तर प्रदेश में भी एक रैली करने वाले थे तो घबराहट भाजपा वालों की बढ़ गई थी। फिर हमारा जोहार नीतीश का कार्यक्रम है वो भी होना है। तो हम लोग सभी राज्य में जहां पे लगे कि जो गठबंधन, जो पार्टी जहां पे जो मजबूत है वो पार्टी वहां पे जाकर के लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग का मोटो सेम है, हम लोग 24 में मोदी को हराने जा रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने युवा को, आपको पता है, ठगने का काम किए हैं मोदी जी, 2 करोड़ रोजगार की बात, नौकरी की बात हुई थी, उस पर कभी डिबेट होना चाहिए, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। और आज हम कहीं ना कहीं सवाजी हमारे नेता इसी राह पे निकल चुके हैं। और काम जो हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है काम। आप देखिए कि यहाँ पे जातीय जनगणना हुई, यहाँ पे नौकरियां दी गई, तो हमारे यहाँ जो है सो काम भरपूर। और अभी पैरामेडिकल में छात्र छात्राओं के लिए भी नौकरियां हम लोग देने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ काम होती है। हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं करते, हम सभी जाति सभी धर्म को सम्मान करते हैं। और हमारे साथ जो हमारे नेता का कहना है कि समावेशी न्याय के साथ समावेशी विकास जो है वो हो रहा है। और नीतीश कुमार इसके सूत्रधार बनेंगे। जी सवाल। तो चलिए डॉक्टर मनोज कुमार जी से का रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज कुमार जी, गजेंद्र मुंडा जी का कहना है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। वो कह रहे हैं कि पोस्टर लगाया गया तो बीजेपी में बौखलाहट आ गई। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? रैली जो होने वाली थी वाराणसी में इसलिए रद्द हो गई, बीजेपी में बौखलाहट आ गई, ये सब चीज कह रहे हैं वो। जी जी नमस्कार। देखिए, सभी प्रवक्ता का काम है अपनी पार्टी का बचाव करना, लेकिन अभी हाल के दिनों में आप देख रही होंगी कि इंडिया अलायंस का जो हालत है वो टोटल फेलियर अलायंस है। 3-4 जो मीटिंग्स हुए उसमें कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। पहले मीटिंग से चौथी मीटिंग तक कॉन्वेनर पे ही बात हो गया। बीच में जो इनका कुछ डिसीजंस रहा कि मिलकर हम रैलियां करेंगे, उस प्रयास में इन्होंने एमपी में बहुत तैयारी की और वहां पे इनको इनके अलायंस से ही मौका नहीं दिया, कांग्रेस ने इनको मौका नहीं दिया। फिर वहां के विधानसभा इलेक्शन में इन लोगों ने बहुत प्रयास किया कि कांग्रेस इन लोग को उसमें समायोजित करे, लेकिन कांग्रेस कहीं भी इन लोग को एक सीट भी नहीं दी और पूरी तरह से लोग घेर गए और बैठ गए। बीच बीच में जब स्पॉट आता है, जब भाजपा की जीत होती है, तब इन्हें लगता है कि अब कहाँ जाए, कैसे बचा अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसे फिर से बढ़ाए। आप देखे होंगे एमपी में जैसे ही हार हुआ, नेक्स्ट डे कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलाई। कांग्रेस को अपनी पार्टी के अलायंस बुलानी चाहिए, इंडिया अलायंस की क्यों? इसका मतलब कि वो समझ गए थे कि अकेले हम कुछ कर नहीं सकते, फिर मिलो जुलो, ऐसे करो तो कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं। अभी जो हमारे अभिषेक जी कह रहे हैं कि
कभी कोई बोलता नहीं है कि नीतीश जी क्या चाहते हैं। ये तो यहाँ से तैयारी, जब पहली मीटिंग की तब से ही तैयारी है कि भी नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। इसी आशा में तो यहाँ से ये लोग यात्रा शुरू किए थे, और वो एक राजनीतिक सफारी बन के रह गया है। बैठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, काजू खाते, और इस बार तो शिकायत भी हुई कि सिर्फ चाय मिला, कॉफी भी नहीं, बिस्किट भी नहीं। अभी 2 दिन पहले एक डिबेट में जेडीयू के एक प्रवक्ता बैठे हुए थे, गजेंद्र जी नाम था उनका, उन्होंने कहा कि जो इंडिया अलायंस है वो तो आईसीयू में चला गया। कांग्रेस के एटीट्यूड के चलते कोई भी बात आगे बढ़ नहीं रही है। आपने देखा कि किस तरह से अलायंस की मीटिंग कॉल हुई, और इस मीटिंग के मनोज जी दोहराइएगा क्या मैंने कहा, मैंने क्या कहा आप जो लाइन थोड़ा सा कोट कर रहे थे कि 2 दिन पहले का बता रहा हूँ मैं, एक डिबेट का, उसमें गजेंद्र जी बैठे थे जदयू की तरफ से, उनका क्या था, आप नहीं थे, दूसरे गजेंद्र। तो अभी आप देखे होंगे जो ये मीटिंग कॉल हुई थी, उसमें एक दिन पहले ही ममता बनर्जी और केजरीवाल जी ने मीटिंग करके ये फैसला ले लिया कि खड़गे जी बनेंगे कन्वीनर या प्रधानमंत्री। उन्होंने तो प्रधानमंत्री ही कहा था, लेकिन जैसे विरोध शुरू हुआ तो फिर कन्वीनर के नाम पे स्टिक कर गए। वो भी एक लोग का सम्मिलित डिसीजन नहीं था, सिर्फ 2 नेता ने ये डिसीजन ले लिया था। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सारिका जी से एक सवाल ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। सारिका कहीं से आवाज, सभा जी कहीं से शोरगुल की आवाज आ रही है, कहीं से शोरगुल की आवाज आ रही है, उसे रोकिए कृपया। जी कहीं से शोरगुल की आवाज आ रही है, थोड़ा सा म्यूट कर दिया जाए। सारिका जी। जी सभा जी। राहुल गांधी और नीतीश कुमार की फोन पर बातचीत हुई, इसके पीछे मकसद क्या है? सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, ये सूत्रों के हवाले से ना कई बार ऐसी खबरें आ जाती हैं सभा जी कि यकीन करना मुश्किल होता है। आखिर वो सूत्र कौन है? मतलब सूत्रों के हवाले से अच्छा सारिका जी, एक बात बता दीजिए, क्या बुरा नहीं लगता आप लोगों को? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार ने इतना कुछ किया इंडिया गठबंधन के लिए, और पीएम पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम प्रस्ताव में दिया गया। देखिए, सूत्रों के हवाले से मेरे पास भी जानकारी है कि भाजपा के खेमे में भगदड़ मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। सब सोच रहे हैं कि हमको इस बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा क्या होगा, 2024 में हम वापस सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे। उन्हीं सूत्रों के द्वारा ये भी खबर मिली है कि बहुत बड़ा विस्फोटक जो है विद्रोह होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर। ये एक्चुअली ये सबसे सच्ची खबर है सभा जी। और रही बात राहुल गांधी जी, इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के बीच बातचीत हुई, ये खबर तो पक्की है। नहीं, बिल्कुल वही मैं आ रही थी, वापस में बातचीत पे ही आ रही थी। राहुल गांधी जी ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फोन किया, और 2 बड़े नेताओं के बीच में क्या बात हुई ये ना मुझे पता है, ना मुझे लगता है इस पैनल में बैठे किसी व्यक्ति को पता है। बाकी जो है वो सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि हर पार्टी ने अपनी प्रवक्ताओं की बड़ी सूची तैयार की है। आधिकारिक लोग वहां पे हर पार्टी में हैं जो पार्टी संबंधित विषयों पे बयान देते हैं, मीडिया के समक्ष हो या अन्य जनों के समक्ष हो। और इसी क्रम में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने बाहर आकर स्पष्ट किया है कि हमारे इंडिया गठबंधन में सब कुछ बिल्कुल ही सही है, कोई किसी से नाराज नहीं है। हमारे महागठबंधन के, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा कि कोई यहाँ खटपट नहीं है, कोई किसी से नाराज नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने भी यही बात कही है मीडिया के समक्ष भी कि इंडिया गठबंधन में किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं है, इंटैक्ट है, मजबूत है। अब हमारी मजबूती को तोड़ने के प्रयास में हमारे अगर विपक्षी दल इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं, तो भाई आम जनता से और हमारे चाहने वाले, हमारे पार्टी पे विश्वास रखने वाले जनता से अनुरोध है कि ये अफवाहों के चक्कर में ना पड़े, अपने उद्देश्य, अपने ध्येय पे एकदम टिके रहें। और जो 2024 में भाजपा मुक्त भारत की कल्पना और जो भारत के तमाम लोगों का समर्थन और साथ हमें मिला है, उस साथ के साथ हमें आगे बढ़ना है, ताकि 2024 में भाजपा को उस जो कहते हैं तानाशाही शासन, जो आज भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में शासित है, और जिस तरीके से उन्होंने 9 सालों से देश में जो कुव्यवस्था
व्यवस्थित कर रखी है, उस कुव्यवस्था से छुटकारा के लिए, उन पूंजीपतियों से छुटकारा के लिए, उन लोकतंत्र के हथियारों से छुटकारा के लिए, संविधान बचाने के लिए, इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन का निर्माण जो हुआ है, उस निर्माण के साथ भारतवर्ष के एक एक जो है वो राष्ट्र प्रेमी, वो संविधान प्रेमी, वो लोकतंत्र प्रेमियों का साथ इस इंडिया गठबंधन को प्राप्त है। और उन विषयों के साथ हमारा गठबंधन है सभाजी, वो आगे बढ़ रहा है। कुछ भी कहीं कोई खराब नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, मजबूत है, इंटैक्ट है, और मजबूती के साथ हम आगे लड़ने के लिए बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और यही मजबूती को देखते हुए सभाजी, हमारे विपक्षी खेमे में हड़कंप मची, यही सबसे बड़ा सत्य है, यही अटल सत्य है। तो चलिए राहुल जी से एक सवाल ले लेते हैं। राहुल जी, इंडिया गठबंधन की ये चौथी बैठक हो गई है, क्या एनडीए को टक्कर दे पाएगी इंडिया? देखिए सवा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर बैठक 2 दिन पहले INDIA गठबंधन की हुई हो और उसके बाद जिस तरह का राजनीतिक पोस्चरिंग नीतीश कुमार जी की तरफ से हुआ, आनन फानन में कार्य समिति की बैठक के लिए डेट फिक्स करना, फिर परिषद की बैठक का डेट फिक्स कर देना और सांसदों से मिलना, एक तरह से नीतीश कुमार जी दबाव की पॉलिटिक्स बनाने के माहिर माने जाते हैं। और जब कभी भी उनको लगता है कि हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है, तो वो इस तरह की पोस्चरिंग करते रहे हैं। और शायद यही कारण है, इसी पोस्चरिंग का दबाव है कि राहुल गांधी जी ने फोन किया नीतीश कुमार जी को, और आज तेजस्वी जी मिलने गए नीतीश कुमार जी से। तो एक साथ कई चीजें हो रही हैं। आप देखिए कि नीतीश कुमार जी कितने पावर बैलेंसिंग को ठीक से समझते हैं। पिछले दिनों जब पटना में बैठक हुई थी तो राहुल गांधी जी ने, आपको कई ऑडियो भी आए थे, वीडियो विजुअल्स भी आए थे, उसमें मंत्रिमंडल में मंत्री की डिमांड की थी। आप समझिए, राहुल गांधी जहां देश की राजनीति बचाने की बात कर रहे हों और उस बैठक के बाहर राहुल गांधी 2 मंत्री बनाने के लिए गुहार लगाते अखिलेश जी और सब लोगों का जो एक विजुअल्स आया था, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी भी बहुत स्पष्ट समझते हैं। और अभी तक 2 मंत्री का 1 मंत्री भी नहीं बनाया गया कांग्रेस का। तो जो राजनीतिक पोस्चरिंग नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, एक मैसेज भिजवाया गया है कि हमारी एनडीए में बातचीत हो रही है, नीतीश कुमार जी कभी भी पलट सकते हैं, और इस तरह की चीजें हुई। और आप पिछले 15 दिन से अगर बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि अभी सारिका जी बहुत सारे सवाल को उठा रही थी। मुझे लगता है कि बिहार के लिए हाल के दिनों में अगर सबसे बड़ा इवेंट कुछ हुआ है तो इन्वेस्टर्स मीट हुआ, उसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी जी गायब रहे। और अगर पिछले 15 दिनों की राजनीति को आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी के मंच के साथ तेजस्वी जी लगातार ये प्रयास करते रहे कि मुझे उनके साथ मंच साझा ना करना पड़े। INDIA गठबंधन की बैठक के बाद कल पटना में वेटनरी कॉलेज में कॉम्फेड और दूसरी चीजों की बैठक थी, उसमें मुख्य अतिथि थे तेजस्वी जी, लेकिन उस बैठक में भी नहीं गए। तो कहीं ना कहीं एक संवादहीनता की भी स्थिति है। शायद नीतीश कुमार जी से बात करके राहुल गांधी जी तीनों पार्टियों के बीच में जो संवादहीनता है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो राजनीति नीतीश कुमार जी चल रहे हैं उस राजनीति में उनको प्रधानमंत्री का एक्सपेक्टेशन है, तभी तो बैनर लगता है, एक निश्चय चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए। और लालू जी की राजनीति है कि किसी तरह से इनको ऊपर भेजो ताकि हमारे बेटे के लिए एक ठीक ठाक एक मार्ग प्रशस्त हो सके। कांग्रेस की स्थिति है कि वो 2 मंत्री बनाने की राजनीति कर रही है। वो कहते हैं कि भाजपा हटाओ की राजनीति हम कर रहे हैं, लेकिन जब बिहार राहुल गांधी आते हैं तो 2 मंत्री तक उनकी बात सिमट जाती है। तो पूरा बिहार, पूरा देश, आपके पास भी आएंगे, पहले वो 3 राज्यों में जो रिजल्ट आया है, 3 राज्यों में जो रिजल्ट आया है वो बताने के लिए काफी है कि INDIA गठबंधन का क्या भविष्य है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम पंजाब में 13 की 13 सीटें लड़ेंगे, दिल्ली में हम 6 सीटें लड़ेंगे। क्या कांग्रेस ये स्वीकार करेगी? क्या लेफ्ट के साथ बीजेपी तृणमूल जाने के लिए तैयार है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आसान नहीं है। और ये चीजें इसीलिए होती हैं कि अचानक से एक व्यक्ति को, ममता बनर्जी नहीं चाहते कि राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, इसलिए एक व्यक्ति का नाम उन्होंने आगे बढ़ा करके एक अलग पॉलिटिकल दबाव बनाने की कोशिश की और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं सिर्फ फुटबॉल की स्थिति तो है। शायद यही कोशिश है राहुल गांधी की कि एक बार फिर से जो बातचीत पटरी से उतर गई है और कांग्रेस ने अपने हित में इसको उतारा, भोपाल की रैली रद्द करना, किसी भी INDIA गठबंधन के नेता को उन राज्यों में चुनाव में सहयोग नहीं लेना, तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी का एक अहंकार भी है, कांग्रेस का भी अहंकार है और तमाम जो गठबंधन दल है उसका भी अहंकार है।
तभी तो एनडीए गठबंधन इसका नाम ही रखा है घमंडिया गठबंधन। जी गोपाल कृष्णा जी का रिएक्शन ले लेते हैं। जी बोलिए। सभा जी आउट ऑफ कंटेक्स्ट, माननीय राहुल जी आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोल रहे हैं। जो अहंकार की बात करेंगे ना, तो उनको ये बताना चाहिए कि 140 सांसद को जो लोकसभा से मार्शल के द्वारा ठेल के बाहर करवा दिया, अहंकार ये होता है। इससे गंदा अहंकार हो। ये तो डिक्टेटरशिप बता रहे हैं कि भाई मैं अगला चुनाव ईवीएम से अगर जीतता हूं तो मैं यही करूंगा, मैं किसी को रहने नहीं दूंगा। उन्होंने एक झलक दिखलाया, पार्लियामेंट में घुस गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए, कल हमारे 4 सैनिक शहीद हुए, 5 सैनिक शहीद और 3 घायल। बहुत छोटा सा न्यूज आता है। किस दौर से भारत गुजर रहा है, किस गुजराती व्यापारियों के चंगुल में फंसा हुआ है। और गजेंद्र मुन्ना जी से सवाल ले लेते हैं। गजेंद्र मुन्ना जी, नहीं 1 मिनट, राहुल जी का कहना है, जी आपके पास भी आते हैं, कृष्णा जी आपके पास भी आते हैं। गजेंद्र मुन्ना जी, राहुल जी का कहना है कि नीतीश कुमार दबाव वाला पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राहुल गांधी से फोन पे बातचीत की, ये सब कहना है उनका। बिल्कुल। एक मिनट सभा जी, राहुल जी को पहले मैं बता देना चाहता हूं, मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस के ही हैं और वो मंत्री हैं। पहले तो आपको जानकारी दे देता हूं। दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपना पहले तय कीजिए, आपको एगो सीट मिल रहा है कि नहीं लोकसभा में, उपेंद्र जी को मिलेगा कि नहीं, वो पहले तय कर लीजिए। उसके बाद फिर दूसरों के बारे में आप बताइएगा। उपेंद्र जी का ठिकाना नहीं है, कहाँ रहेंगे, कहाँ, हमारे नेता उनको नेता बनाने वाले हैं। और उसके बाद अभी जो है यहाँ तक कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए थे, लेकिन भाग्य एमएलसी भी रहे। नहीं, राहुल जी को मैं बता देना चाहता हूँ, रालोसपा का क्या ये है, कभी यहाँ कभी वहां, पहले ठीक कर लीजिए। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फेल्योर है, और जब जब चुनाव आता है, पुलवामा जैसे घटनाएं घटा करके ये जो है सो देश में एक अलग माहौल बनाने का प्रयास करता है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, लेकिन मीडिया आज देखिए, मेन स्ट्रीम के जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं पक्षपात करती है। मैं लगातार डिबेट देखता हूं, हमारे प्रवक्ताओं को बोलने तक नहीं दिया जाता है, ऐसा सिचुएशन है। खैर यहाँ तो हम लोग नहीं सभा जी, यहाँ पे आप ठीक हैं, आपका नहीं मैं बात कर रहा हूँ। मेन स्ट्रीम में जो हम देखते हैं अभी बहुत सारे चैनलों पे देखते हैं डिबेट, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज है, एक तरफा भाजपा की प्रवक्ता बन के पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। जबकि मीडिया का, मैं भी मीडिया का छात्र रहा हूँ, अभी शोधार्थी हूँ पत्रकारिता से ही। मीडिया का काम जो है सरकार के बीच जो है जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापित करना, सवाल खड़ा करना सरकार से, लेकिन कहीं ना कहीं वो राह भटकते हुए नजर आती हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, अभी लगातार सभा जी एक मिनट अभी मनोज जी को मैं बता दूं, भाजपा डरी हुई है 24 में, चूंकि कितना झूठ बोलिएगा, जनता झूठ की राजनीति अब जान चुकी है, और इस बार पूरे आप एक्सपोज हैं सर, इस बार आप लोगों का सफाया तय है। बीच में देखिए यही होता है, जब आप बोलिएगा तो भाजपा का प्रवक्ता लोग यही करता है काम, शुरू से ही आपके बीच में बोलेंगे। हम लोग कभी भी देखिए सभा जी की बीच में बोलेगा, बीच में नहीं बोले, जब भी जी अब उन्हीं को जी आपको 70 वोट जी फिर भी आप 70 वोट भाजपा का दिक्कत हो गया है। अरे भाई आप अपना देखिए, 70 वोट मिला है, इसका मतलब वोट आपसे ज्यादा मिला है, नंबर ऑफ वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला है बीजेपी से। 5 राज्यों में जी सवाल ले लेते हैं, शांत हो जाइए। सारिका पासवान जी से एक सवाल ले लेते हैं। उनका भी वही, सारिका जी 29 दिसंबर को फिर से इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, तो कुछ अहम होने वाला है इस बैठक में। देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन लगातार बैठक और आपस में तमाम जो दलें हैं उनके शीर्ष नेतृत्व के नेता जो है वो सभी एक दूसरे से लगातार फोन पे संपर्क में है, और कैसे हम अपनी जो कार्यों को दिशा देना है और किस तेजी के साथ हमें दिशा देना, इन विषयों पे लगातार बात हो रही है सभा जी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक दिन की बात है, ये डेली रूटीन में हमारे शामिल है। अब भारतीय जनता पार्टी, और अभी हमारे राहुल कुमार जी बोल रहे थे, देखिए बहुत कि दबाव की राजनीति, बहुत दुख होता है जब मतलब आरएलजेडी के लोग जब ये बात बोलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कुचल के सिर्फ स्वार्थ साधना
और अपने टिकट लेने के चक्कर में जिस तरीके से उन्होंने लोगों को सड़क पे छोड़ के अनाथ करके वो चले गए थे, दूसरी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया था, तब इनकी नैतिकता कहाँ गई थी? हालांकि इनमें तो किसी में, भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ रही पार्टियों में किसी में भी कोई नैतिकता नाम की चीज तो है नहीं। बावजूद इसमें इनको जब बोलने की बारी आती है तो बड़े बड़े मनोज जी नहीं, आपके पास भी एक एक करके बोलिए, सारिका जी को बोलने दीजिए, बोलिए सारिका जी। तो तुरंत ही मौका दीजिए, अगर पर्सनल अटैक होता है तो मौका तुरंत पर्सनल नहीं, मनोज जी आपको भी बिल्कुल मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। और प्लीज पर्सनल अटैक की बात नहीं है, सारिका जी आप अपनी बात रखिए। सारिका जी मुद्दे पर बात करते हैं, प्लीज मुद्दे पर बात करते हैं। पार्टी माँ और बहनों पे सारिका जी, भारतीय जनता पार्टी माँ और बहनों पे क्या बोलते हैं? सारिका जी इंडिया गठबंधन की बात कर रही हैं, सारिका जी प्लीज सुनिए, टारगेट करने से नहीं चलेगा, एक दूसरे को टारगेट करने के सिवा जिस मुद्दे पे बात हो रही है पहले वो बात कर लें। सारिका जी, मनोज जी प्लीज शांत हो जाइए, एक एक करके बात करते हैं, सबको मौका दूंगी मैं बोलने का। मुझे कम मौका मिला है, मैं कुछ रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल आपके पास आएंगे जी, आप मुझे बोलने का एक मौका दीजिए कि जी बोलिए कृष्णा जी। मैडम, यही मीडिया, सभी लोग मीडिया थी जब निर्भया कांड दुर्भाग्य से हुआ था, पूरी मीडिया ने जमकर सरकार पर आलोचना उठाया और उसके अगेंस्ट से प्रदर्शन हुई। बहुत खुशी हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ मीडिया उस खड़ी थी। आज यही मणिपुर में प्रायोजित और उससे भी घटिया घटना हुआ, वो तो सभा जी चूंकि सभा जी मुझे जवाब देने का मौका मिले। सभा जी, अभी गजेंद्र जी ने कहा कि एक मुरारी गौतम। राहुल जी मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक बोला जी, पिताजी का नाम गजेंद्र है जी। जनता को कुछ, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज थोड़ा डेकोरम मेंटेन करते हैं। बिहार में बीजेपी को 40 में 40 मिली, और एक छोटा सा रुई का भी फैक्ट्री अगर उन्होंने लगाया हो तो मैं मानता कि बिहार के प्रति संवेदनहीन प्रधानमंत्री बिहार के लिए। उनके सांसद के पास एम्बुलेंस घर में थे जबकि कोरोना पीक पर था। आप सोचिए कि किस तरह का नैतिक हनन किया है भारतीय जनता पार्टी में। और इंडिया सभा जी, अभिषेक जी बात कर रहे थे कि मुरारी गौतम कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, तो क्या इस बात को झुठला सकते हैं कि राहुल गांधी जी का जो वीडियो आया था जिसमें नीतीश कुमार जी पूछते हैं 1 या 2, क्या इस बात से झुठला सकते हैं कि कांग्रेस अभी भी 2 मंत्री बनाने के लिए दबाव बना रही है? क्या गोपाल कृष्ण जी ये झुठला सकते हैं कि इनके एक सांसद के यहाँ 400 करोड़ रुपए की नकदी पाई गई? राहुल जी सकते हैं कि राजीव प्रताप की पार्टी का पॉलिटिक्स, राहुल जी मुझे खत्म करने दीजिए। राहुल जी, पासवान जी की पार्टी का जो पॉलिटिक्स है वो लालू जी से शुरू होता है और मीसा भारती तक जाता है और अब रोहिणी जी तक जाएगा। इनका कार्यकर्ता, अभी हजारों कार्यकर्ताओं की बात ये कर रहे थे, लेकिन अब एक और बहन आ रही है बिहार की राजनीति में। तो आरजेडी की पॉलिटिक्स क्या है? आरजेडी की पॉलिटिक्स है लालू जी से शुरू करिए, तेजस्वी जी, मीसा भारती, राबड़ी देवी और तेज प्रताप, और अब एक रोहिणी आचार्य आ रही है और ये कार्यकर्ताओं की बात करती हैं। ये बात कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप छोड़िए, हमें एक भी टिकट ना मिले, आप ये बताइए कि आपके बीच में इतने मतभेद हैं, आप 15 दिन से किसी भी सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। सारे अखबारों में विज्ञापन में मुख्य अतिथि में तेजस्वी जी का नाम होता है, इन्वेस्टर्स मीट होता है, अगर वेटनरी कॉलेज में कार्यक्रम होता है, अगर नवादा पौरा में गंगा जल का कार्यक्रम होता है, अखबार आप उठा लीजिए, सभी कार्यक्रमों में नीतीश कुमार जी की फोटो है और तेजस्वी जी का नाम है। इन्हीं की पार्टी के सुनील कुमार इस पर सवाल उठाते हैं। राहुल जी जवाब दे दूं मैं आपको। तरह की आपत्तिजनक बात नीतीश जी के बारे में करते हैं और उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि हम कहां से और क्या करेंगे। रेल मंत्री, आपके यहाँ रेल मंत्री कोई और होता है, झंडा प्रधानमंत्री दिखाते हैं, जब ट्रेन दुर्घटना होती है तो रेल मंत्री हाजिर हो जाते हैं। सारिका जी का जवाब ले लेते हैं फिर आपके पास आते हैं, प्लीज। किसकी बात आप कर रहे हैं? झंडा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री और देखिए राहुल जी ने बहुत सारी बात की, परिवारवाद की बात की, लेकिन ये भाई भतीजा बेटा भारतीय जनता पार्टी, जो कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक बकलोल बीसीसीआई का जो अध्यक्ष भतीजा जो दिन पर खड़े रहता है,
ये उसके बारे में बात नहीं करेंगे। प्लीज शब्दों की मर्यादा में रह के बात करते हैं, अच्छा रहेगा। अरे वाह, परिवारवाद की तो फहरिस्त है आपके पास, उनके साथ आप चरणों में गिरे हुए हैं। जैसा अच्छे क्रिकेटर हैं क्या राहुल जी, मनोज जी? क्या बात करेंगे भाई आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो जनता को समझ में आएगा। अगर आप लोग सब ऐसे बात करने लगेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। मनोज जी प्लीज शांत हो जाइए। उनको जो अपशब्द कहे थे मनोज जी, आप ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। आपके साथ जो दो महिला खिलाड़ियों को मोलेस्ट करते हैं, आप ऐसे लोगों को पूरा दुनिया में घूम जाएगी। एक मिनट, दूसरे को गाली देना छोड़िए, सिर्फ एक मिनट। उससे बात कीजिए। जी कृष्ण बोलिए, शांत हो जाइए प्लीज, कृष्ण बोलिए। तैयार होके आए, कोई जानकारी लेके आइए कि उस पे क्या बातें आपके। मनोज जी, सारिका जी प्लीज शांत हो जाइए। मनोज जी प्लीज शांत हो जाइए, बोलिए कृष्णा जी। क्या क्या बोल रही है? एक मिनट। मनोज जी आएंगे, मनोज जी आपकी बात में आएंगे, मनोज जी आपकी बात में आएंगे। सारी इनका पहले ले लेते कृष्णा जी का। मनोज जी की जुबान पे हमेशा परिवारवाद रखना। मनोज जी प्लीज, कृष्ण जी को ही बोलने दे दीजिए पहले, बोलिए मनोज जी। और उनको डिफेंड करना क्या मुश्किल है हम लोग के लिए? हाँ जी, अब कृष्णा जी का जवाब ले लेते हैं। हमेशा प्रधानमंत्री का प्रोपेगेंडा देखिए, प्रधानमंत्री जी का प्रोपेगेंडा देखिए कि हमेशा परिवारवाद बोल रहे हैं। कीजिए भाई, इनको बेचैनी लग जा रही है, मिर्ची लग जा रही है इनको। कुछ भी मटेरियल लगातार बोले जा रहे हैं मनोज जी। क्या क्वालिटी है भाई? बीसीसीआई मनोज जी, सारिका जी आप तो शांत हो जाइए। मनोज जी प्लीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सारिका जी आप शांत हो जाइए। आप कृष्णा जी को अपनी बात रखने दीजिए। सारिका जी, दोषारोपण आप दूसरे पे कर रहे हैं। सारिका जी प्लीज, प्लीज मनोज जी प्लीज, एक शांत होने, एक बात उठा रहे, अगले को भी अपनी बात रखने दीजिए। 3 बैठे हुए हैं, तीनों मिल के आप टाइम देख लो, 5 मिनट का कितना टाइम होता है? सबसे ज्यादा टाइम कृष्णा जी का एक जवाब ले लेते हैं। मनोज जी प्लीज, डिबेट करना मुश्किल है। मनोज जी को म्यूट कर दीजिए शर्मा जी, बहुत सबको म्यूट किया जाए, कृष्णा जी को छोड़कर सबको म्यूट किया जाए। हम लोग आपको जो अच्छा लगे वो बात करें क्या? आपकी मंत्री हमको अच्छा लगे की बात कीजिए, लेकिन ये मत बोलिए कि बोलने का समय नहीं मिल रहा है, मीडिया बायस्ड हो गया है। कृष्णा जी को छोड़कर सबको म्यूट किया जाए। देखे हैं सभाजी, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी आपके पास भी कृष्णा जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी के हमेशा मुंह पे रहता है, किसी भी भाषण में सुन लीजिए, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। भले मेरे मैं एक करना पड़ा, लोग अपने अपने टॉपिक से हट रहे हैं। प्लीज इंडिया गठबंधन पे बात कर लेते हैं 29 दिसंबर को गठबंधन की नहीं सर, प्लीज सर, इस मुद्दे पे डिस्कशन है, आज इस पे बात कर लेते हैं, कल उस मुद्दे पे करेंगे तो फिर उस पे बात होगी। 29 दिसंबर को इंडिया गठबंधन। जोड़ देता हूँ एक लाइन, जी बोलिए, एक लाइन में मुझे बोलने की इजाजत दी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा प्रोपेगेंडा करते हैं परिवारवाद, तो आप मुझे बताइए कि धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और सनी देओल ये तीनों किस पार्टी के सांसद हैं? ये तीनों माँ बेटे पति पत्नी है। मुद्दे पे आ जाते हैं कृष्णा जी, मैंने आपकी बात सुनी, अब प्लीज मुद्दे पे आ जाते हैं। 29 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने वाली है, तो क्या कुछ अहम होने वाला है उसमें जो हमारा आकलन कहता है, जैसा पार्टी में कल ऑफिस में पार्टी ऑफिस गया भी था, तो वहां जो आकलन हो रही है कि जो अब सीट शेयरिंग है उसको फाइनल रूप दिया जाए। और एक चीज पर तो मुहर लग चुकी है लास्ट मीटिंग में, एक चीज पर कि महागठबंधन का एक उम्मीदवार भाजपा के अगेंस्ट खड़ा होगा, ये फाइनल हो गया। अब रह गई बात कि सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग कुछ जगह फंसती है हम लोगों की, तो जैसा जिनका वेटेज रहेगा वो भी वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि इसको इंडिया गठबंधन को एक पार्टी माना जा रहा है, ना कि कोई एक सुपीरियर है, चाहे मेरी पार्टी कांग्रेस ही सुपीरियर है ऐसा, और जदयू नहीं, जदयू और आरजेडी भाई बिहार में थोड़ी स्ट्रांग है, हम आंध्रा में थोड़े स्ट्रांग है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर जो कल चर्चा हो रही थी, अखिलेश बाबू भी थे हमारे पार्टी ऑफिस में बैठे हुए सदाकत आश्रम में, वहां जो चर्चा हो रही थी कि अगला जो 29 का मीटिंग है ये सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है, और इसमें ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगा कि किस एरिया में जोन वाइज, नॉर्थ वेस्ट साउथ जोन में किस एरिया में किनको वेटेज दिया जाएगा। क्योंकि तो चलिए आखिरी सवाल, समय की कमी है कृष्णा जी, आखिरी सवाल गजेंद्र मुन्ना जी से ले लेते हैं। गजेंद्र मुन्ना जी अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं जी, जैसा कि अभी जान रहे हैं कि देश में अघोषित तो आपातकाल चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारे
जी मनोज जी, रखिए अपनी बात। ये प्रीफेस ना बोले, जो आपने कंक्लूड करने के लिए बोला, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोलने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, इनके पास कुछ भी बोलने को नहीं है। इनका पार्टी का नेतृत्व पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और हर दिन हर मीटिंग में नई बातें होती, ये खुद भी जानते हैं। अभी 2 दिन पहले मैं जदयू के प्रवक्ता के साथ सच में बैठा हुआ था, बहुत ही हताश थे, और उस मीटिंग के बाद में देखिए लालू जी और नीतीश जी ऐसे ही नहीं निकल के चले गए थे, उसके बाद ताबड़तोड़ उन लोग की मीटिंग चल रही है। तो ऐसे नहीं हो रहा है, ये हर बात को नकार देते हैं, क्योंकि या तो इनको पता नहीं है या तो इंस्ट्रक्शन है। अब टॉपिक आपका टू द पॉइंट है, उस फोन जो बात हुई है उस पर बातें करनी है। ये कहाँ सवाल जी बीच में मैं कट गया था, तो कभी कश्मीर चले जाएंगे, कभी मिजोरम चले जा रहे हैं, कभी कहाँ चले जा रहे हैं। अरे भाई, उतना बोलने के लिए मेरे पास ही बैठे जा रहे। अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कीजिएगा तो नेचुरल हल्ला होगा। बारी बारी से बातें तो हो ही रही थी, फिर इन्होंने आरोप प्रत्यारोप अननेसेसरी शुरू कीजिएगा तो जो आपका डिबेट का पॉइंट है उस पर डिबेट नहीं हो पाएगा। ये कंट्रोल तो करना पड़ेगा, ये तो दिक्कत है। बिल्कुल, और कोई भी, मुझे नहीं लगता कि आप लोग में से कोई भी आज इस चीज को फॉलो कर रहे थे। हो सकता है, हम तो डिफेंड करना पड़ता है एक्चुअली। अगर आखिरी सवाल ले लेते हैं गजन मुन्ना जी से। गजन मुन्ना जी अपनी बात रखिए, क्योंकि समय की कमी है। बिल्कुल, और बात कह दी, परिवारवाद तो भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। अभी कांग्रेस के मनोज सर आप ही का बात मैं कर रहा हूँ। कमेंट रखने दीजिए प्लीज। देखिए सबसे ज्यादा अगर थेथरलॉजी करते हैं तो आप ही भाजपा के प्रवक्ता ही करते हैं। अभी जब मुझे समय मिला तो आप बीच में बोल रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन ज्यादा इधर उधर करता है बीच में बोलना, क्योंकि मुद्दे पे आप लोग बात नहीं करते हैं। मनोज जी, आप मुद्दे पे, मनोज जी को म्यूट ही कर दिया देने में सही है। देखिए बोलते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो वही बात बताया कि जब और 2024 में हमारा इंडिया गठबंधन तैयार है, लड़ाई आर पार की होगी, और इस बार युवा भी जाग चुका है। जैसा कि वादा करते रहते हैं मोदी जी, 15 लाख सरकारी नौकरियां सब फेल हो चुका है, और इस बार बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे, और भाजपा का सफाया पूरे केंद्र में तय है। जिस तरह से बौखलाहट अभी से देख रहे हैं कि मुद्दे पे बातचीत नहीं करते हैं, जब जहां होता है जिस पे किसी चीज पे इनसे नौकरी पे बात कीजिए नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे कीजिए नहीं करेंगे। आज हमारा भारत में इतना ऋण हो चुका है भारत पे, आपको पता है, लेकिन उस पर बातचीत नहीं करेंगे। ये बात बिहार के बात में, बिहार सुशासन की सरकार है यहाँ, और सब कुछ ठीक ढंग से चल रही है। मनोज जी लगातार बोलते ही जा रहे हैं। मनोज जी आपको बता देते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है।